देखना ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। कुछ भी नहीं होता एक्स स्क्वायर के साथ, तो वहाँ हम 1 लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसका हम गुणा किससे करते हैं, इस कांस्टेंट से करते हैं, यानी कि पहले का लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 10 से करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक का, यानी कि ये जो पहले है ए हमारा जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका हम गुणा किससे करेंगे, 10 से करेंगे। लास्ट वाले कांस्टेंट से करेंगे। जब हमने 10 और 1 का गुणा किया तो कितना आया, 10 आया। अब गुणनखंड विधि कहती ये है कि इस 10 को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जो हमें जोड़ने या घटाने में क्या उत्तर देगा, x का गुणांक देगा, और x का गुणांक क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ऐसी 2 संख्याएं बताइए जो कि 10 का गुणनखंड हो और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर हमें उत्तर क्या दे, 3 दे। तो ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो 10 के गुणनखंड निकालने होंगे कि कहाँ कहाँ से हमें 10 मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 10 एकम 10 मिलता है। उसके बाद कहाँ पे 10 मिलता है, 2 पंचे 10 मिलता है, ठीक। और कहीं भी 10 मिलता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और कहीं भी 10 नहीं मिलता। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले वाले 10 और 1 को। तो क्या 10 और 1 जोड़ने पर या घटाने पर हमें 3 उत्तर देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसका मतलब ये हमारा 10 और 1 ये हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता। दूसरा है 2 और 5। क्या 2 और 5 को अगर हम आपस में घटाएं तो हमें उत्तर 3 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन घटाने पर हमें उत्तर 3 मिलेगा। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 2 और 5। तो जब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड मिल गए जो कि हमें घटाने पर उत्तर दे रहे हैं 3, और वो कौन है, वो है 2 और 5। तो इस 5 माइनस 2 को हमें करना ये है कि इस 3 की जगह लिखना है। तो एक्स स्क्वायर को हमें वैसे ही लिखना है, माइनस का चिन्ह वैसे ही लगाना है। 3 की जगह हमें लिखना है 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 का मतलब 3 हो जाएगा। अब इस यक्स को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, माइनस 10 को हम वैसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस यक्स का अंदर इन दोनों में गुणा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, x का 5 से गुणा, 5 यक्स हो जाएगा, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 2 और यक्स का गुणा 2 यक्स होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से होता है 2x। उसके बाद क्या है, माइनस 10 है, हो गया। अब देखिए हमारे पास 4 पद हैं। अब इन 4 पदों में ना हमें 2 में करके कॉमन लेना है। कॉमन हम कैसे लेते हैं ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया, फिर से बताती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, यक्स की घात 2 का मतलब होता है